ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका इस चैनल में। भगवान शिव को देवों को देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव एक ऐसे देव हैं जिनकी पूजा विधिवत तरीके से की जाए तो वह बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह मानव शरीर से पैदा नहीं हुए हैं। जब कोई नहीं था तब भगवान शिव थे, इसलिए हर चीज नष्ट हो जाने के बाद भी महादेव अस्तित्व में रहेंगे। इसी कारण उन्हें आदिदेव कहा जाता है। भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा की जाए तो भगवान शिव बहुत ही जल्दी फल प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ शिव चालीसा मंत्रों का जाप करने के साथ साथ इन 108 नामों का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि शिव जी के इन नामों का जाप करने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं कैसे हुए शिव जी के इन 108 नामों की उत्पत्ति। भगवान शिव के नामों की उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में थे तब उनकी नाभि में से एक कमल युक्त परमपिता ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। इसके बाद कई वर्षों तक ब्रह्मा जी विष्णु जी के जागने की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन भगवान शिव अग्निमय ज्योतिर्लिंग के रूप में परमपिता के साथ प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार नहीं किया, लेकिन तभी भगवान विष्णु जाग गए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तब परमपिता को भगवान शिव के प्रताप से अवगत हुए। इसके बाद उन्होंने अपनी भूल मानी और शिव जी से क्षमा याचना मांगी। इसके बाद भगवान शिव ने उन्हें सृष्टि की रचना का कार्यभार दे दिया और विष्णु जी को संसार के संचार करने को कहा। इस बात पर भगवान विष्णु ने कहा कि सृष्टि का नाश भी जरूरी है। तब भगवान शिव से खुद के ऊपर से ये कार्यभार लेने का निर्णय लिया। ऐसे में भगवान ब्रह्मा ने शिव जी से कहा कि सृष्टि के आरंभ के पूर्व ही वह उन्हीं से उत्पन्न हो। इस वार्तालाप के बाद ब्रह्मा और विष्णु जी तप में लीन हो गए। तप करने के बाद ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। तभी वरदान के अनुसार उनके शरीर से भगवान शिव बालक के रूप में उत्पन्न हुए। जन्म लेते ही वह बालक खूब जोर से रोने लगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि आखिर वह क्यों रो रहे हैं। तब बाल स्वरूप भगवान शिव ने कहा कि उनका कोई नाम नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें रुद्र नाम दिया, लेकिन उनका रोना फिर भी नहीं रुका। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें सर्व, भव, उग्र, पशुपति, ईशान और महादेव नाम दिया, लेकिन फिर भी बालक का रोदन नहीं रुका। इसके बाद ब्रह्मदेव ने 108 नामों से उनकी स्तुति की, तब जाकर वह शांत हुए। तब से 108 नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव के 108 नाम इस प्रकार हैं: रुद्र, शर्व, भव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान, महादेव, शिव, महेश्वर, शंभु, पिनाकी, शशिशेखर, वामदेव, विरूपाक्ष, कपिर्दी, नील लोहित, शंकर, शूलपाणी, खटवांगी, विष्णुवल्लभ, शिपिविष्ट, अंबिकानाथ, श्रीकंठ, भक्तवत्सल, त्रिलोकेश, शितिकंठ, शिवप्रिय, कपाली, कामारी, अंधकार सूरसूदन, गंगाधर, ललाटाक्ष, कालकाल, कृपानिधि, परशुहस्त, मृगपाणी, जटाधर, कैलाशी, कवची, कठोरः, त्रिपुरांतक, वृषांक, वृषभारूढ़, भस्मोद्विलित विग्रह, सामप्रिय, स्वरमयी, त्रिमूर्ति, अनीश्वरः, सर्वज्ञ, परमात्मा, सोम सूर्य क्लिनी लोचन, हवि ओम हविषे नमः, यज्ञमय सोम, पंचवक्त्र, सदाशिव, विश्वेश्वर, वीरभद्र, गणनाथ, प्रजापति, हिरण्यरेता, दुर्धर्ष, गिरीश, अनघ्य, भुजंगभूषण, भर्ग, गिरिधन्वा, गिरिप्रिय, कृतिवासा, पुराराति, भगवान, प्रथमाधीप, मृत्युंजय, सूक्ष्म तनु,
जगत व्यापी, जगत गुरु, व्योमकेश, महासेन, जनक, चारु विक्रम, भूतपति, स्थाणु, अहि मूर्धन्य, दिगंबर, अष्टमूर्ति, अनेकात्मा, सात्विक, शुद्ध विग्रह, शाश्वत, खंड, परशु, अज, पाश विमोचन, मृड, देव, अव्यय, हरि, भग, नेत्र, भिद, अव्यक्त, दशाध्वरः, हर, पूष, दंत, भित, अव्यग्रह, सहस्राक्ष, सहस्रपाद, अपव्रग्र, प्रद, अनंत, तारक, परमेश्वर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।